रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, दोनों में भाई लोअर सर्किट लग रखे हैं। दोनों शुगर इंडस्ट्री कंपनी है, तो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल बात करूंगा, डिस्कस करेंगे पहले तो कि भी दोनों में से क्या क्या खूबी हैं दोनों की। उसके बाद डिस्कस करेंगे चार्ट पर क्या करना है, ऊपर के प्राइस में फंसे हो तो, और नीचे अगर खरीदने का मन कर रहा है तब। और बाकी मेरा क्या व्यू है उसको डिस्कस करेंगे। और आपके मन में आ रहा होगा मेन पॉइंट तो बताओ भाई गिरा क्यों है, तो वो भी बताऊंगा कि गिरा क्यों है, ये शेयर जो शुगर वाले क्यों गिर रहे हैं, कहाँ तक गिर सकते हैं, सारा कुछ डिस्कस होगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो कर लो सब्सक्राइब कर लो, बटन दबा दो घंटी वाला। और क्या करना है, और भाई वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी सब कुछ पता चलेगा, बीच में स्किप करोगे तो फिर तो आप भाई कुछ जान नहीं पाओगे ढंग से। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई बजाज हिंदुस्तान क्या कह रहे हैं। तो बजाज हिंदुस्तान कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ ये है, आवर स्ट्रेंथ इज द रिजल्ट ऑफ 8 decades ऑफ एक्सपीरियंस, द बजाज ग्रुप इज अ लीडिंग प्रेजेंस विद डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इन द शुगर and growing infrastructure sector including power, coal mining, real estate and FMCG. The company has 14 sugar plant which are located in the northern Indian state of उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इनके 14 भाई प्लांट्स हैं बजाज वालों के। और एक कंपनी के ये सबसे बड़ा है कि ब्रांड लगा हुआ है बजाज का, तो बजाज ग्रुप है वो इसको ओन करता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है भाई। कोई ग्रुप जैसे लगा हो भाई टाटा ग्रुप की कोई कंपनी हो, बेशक पेनी स्टॉक को, TTML ही है, तो एक भरोसा ब्रांड का तो होता ही होता है। तो ये एक इसका पॉजिटिव मान सकते हो कि भाई बजाज का भाई भरोसा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये क्लेम करती हैं एशियाज नंबर 1 कंपनी। इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो मिल जाएगा एशियाज नंबर 1 वर्ल्ड्स नंबर 4 इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी। इट हैज़ एन एग्रीगेटेड शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी टू 1,36,000 टन्स क्रस्ट पर डे, TCD एंड अल्कोहल डिस्टिलेशन कैपेसिटी 800 किलो लीटर एज पर डे अक्रॉस 14 लोकेशन इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द कंपनी इज ए लीडर इन द एशियन एंड इंडियन शुगर इंडस्ट्री एंड इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन फ्यूल एथनॉल इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये बताते हैं एथनॉल का भी, और एथनॉल की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रखी है। तो ये हो गया बजाज हिंदुस्तान की बात। इसके अलावा अब रेणुका जी की बात कर लेते हैं। रेणुका शुगर क्या कह रहा है, रेणुका वाले कह रहे हैं श्री रेणुका शुगर इज अ ग्लोबल एग्री बिजनेस एंड बायो एनर्जी कॉर्पोरेशन। द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। द कंपनी हैज इट कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई में है इनका, और हेड ऑफिस इसके अलावा है कर्नाटका बेलगाम में। श्री रेणुका शुगर ऑपरेट 11 मिल्स, इनकी 11 मिल्स हैं ग्लोबली, 4 इन सेंटर साउथ ब्राज़ील में है, 7 इन इंडिया में है, 7-4 गिरा हो गई विद इंटीग्रेटेड एथनॉल एंड पावर को जनरेशन कैपेसिटी। द कंपनी आल्सो हैज़ 2 लार्ज पोर्ट बेस्ड शुगर रिफाइनरी इन इंडिया, तो देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की फिलॉसफी देखोगे तो इन एज ओल्ड ट्रेडिशनल रन साइक्लिंग शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, श्री रेणुका शुगर हैज ऑलवेज स्ट्राइव टू डू थिंग डिफरेंटली बाई राइटिंग रूल्स एंड देख सकते हो जो भी है ये पढ़ लेना, ठीक है। ये भाई ये क्लेम करते हैं जो सब बता दिया आपको। अब सीधे चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले रेणुका शुगर की बात करेंगे तो भाई देखो भागा बहुत हुआ था स्टॉक, कभी भी स्टॉक भागते हो स्टॉक के पीछे देखो मैं चेस नहीं करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो RSI देखोगे 54 की है, वीक हो रखी है, यहाँ सेल सिग्नल बन रखा है। अगर और देखेंगे, अगर जूम करेंगे थोड़ा और चार्ट को, तो आप देखेंगे कि भाई स्टॉक काफ़ी भागा हुआ है, 10 रुपये के आसपास से 50 रुपये के आसपास भाग गया था। और इतनी तो भाई कोई इसमें ऐसी न्यूज़ भी नहीं थी कि ये ऐसे भाग गया। एथनॉल कैपेसिटी बढ़ गई थी नो डाउट, और काफ़ी शुगर का जो एक्सपोर्ट था वो भी बढ़ गया था, प्राइस भी बढ़ गए थे, इस वजह से ये स्टॉक्स भागे थे सारे शुगर वाले। और ये साइक्लिक स्टॉक होते हैं, तो इसलिए भाई मैं तो अवॉइड करता हूँ साइक्लिक जो भी स्टॉक होते हैं, लाइक मेटल स्टॉक, लाइक ये शुगर स्टॉक। इनमें भाई अप डाउन चलते रहते हैं। अगर भाई इनकी डिमांड बढ़ जाती है तो भाई ये भागते रहते हैं स्टॉक, जब इनकी डिमांड कम हो जाती है फिर भाई नीचे चले जाते हैं। तो इनमें तो ऐसा है जब प्रॉफिट हो जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इनको ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एवरग्रीन स्टॉक रख सकते हैं, 25 साल 30 साल आप पूरे रिटायरमेंट के लिए रख सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। उनको तो आप भाई एवरग्रीन स्टॉक हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न है वहाँ पर। मैं ज़्यादातर भाई ब्लू चिप स्टॉक में काम करना पसंद करता हूँ, आपको पता ही है। तो मैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करना जा रहा हूँ। आपको अगर ख़रीदना है तो भाई आप ख़रीद सकते हैं, यहाँ पर अगर मिलता है किसी गिरावट में 25 रुपये के आसपास रेणुका शुगर, वो भी भाई अपने रिस्क पे ख़रीद सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ करने, 25 रुपये के आसपास ख़रीदा जा सकता है, एक डिप लगाई जा सकती है अगर आपको पसंद है। और बाकी मैं तो अवॉइड करने के लिए बोलूँगा भाई ऐसे स्टॉक में काम ज़्यादा ना कीजिए। ये पेनी स्टॉक जिसमें अपर सर्किल लोअर सर्किल लगता है, क्योंकि इनमें भाई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हैं। अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो हो सकता है कल से ही ये अपर सर्किट मार दे रेणुका शुगर, लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ जैसे कि अभी आ रखी है जिसको मैं डिस्कस करूँगा बाद में,
अगर वो वैसी बनी रहती है तो भाई यहाँ से हो सकता है लगातार कंटिन्यू लोअर सर्किट लगते रहें। तो आपको क्या करना है, आपको भाई अगर ऊपर के प्राइस फंसे हैं तो आप होल्ड रखिए, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं दिखाइए। सूनर और लेटर जब इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो अपर सर्किट लग जाएगा। यहाँ सेल सिग्नल बन गया है, RSI भी वीक हो रखी है। अब बात करेंगे अगर भाई बजाज हिंदुस्तान की, बजाज हिंदुस्तान भी सेम भाई, इसमें भी अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो इसको मैं अगर आपको एंट्री लेनी है तो 15 रुपये के आसपास ले सकते हैं, 15 रुपये के आसपास ले सकते हैं कोई नई एंट्री। बाकी मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, अगर भाई आप रिस्क वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जो भाई इश्क से रिस्क है, या भाई खतरों के खिलाड़ी हैं, कि भाई उतना ही पैसा लगा दिया जितना भाई डूबने का डर ना हो, तो भाई आप कर सकते हैं। और पर्सनली मैं देखो अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, ऐसे स्टॉक्स में कोई भाई इनका भविष्य नहीं है। भविष्य का मतलब स्टॉक बंद नहीं होने वाले, पर इनका प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपका इनका चार्ट देखोगे ना, अगर आप इनका वीकली कैंडल लगाओगे या भाई मंथली कैंडल लगाओगे और पिछला अगर 20 साल का 15 साल का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ भी इन्होंने 20 साल में रिटर्न बना के नहीं दिए हैं स्टॉक्स ने। अभी ये तेज़ी जो भी आई वो अभी बिल्कुल ही 2-3 महीनों के अंदर आई है, जैसे शुगर के प्राइस बढ़े हैं और एथनॉल की डिमांड बढ़ी है, तभी से इनमें तेज़ी आ गई है इन स्टॉक्स में। शुगर वाले जितने भी हैं, एक इवन रेणुका और बजाज हिंदुस्तान नहीं, जितने भी शुगर स्टॉक है, इसलिए इनमें तेज़ी आ रखी है। तो तेजी जब तक है तब तक भैया इनमें प्रॉफिट को एंजॉय करो और प्रॉफिट बुक कर लिया करो। मैं हमेशा से कहता हूँ जो भी ऐसे स्टॉक हैं, साइकिलिक स्टॉक हैं, पेनी स्टॉक हैं, जब तक भाई तेजी बनी है तो उस आपको लग रहा है कि भाई मैं इतने प्रॉफिट में खुश हूँ, बस प्रॉफिट बुक कर लिया करो। ज़्यादा चक्कर में रहोगे तो भाई जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाओगे। तो मैंने अपना सिनेरियो इसमें ही बता दिया, ऊपर की प्राइस में हो तो भाई होल्ड करो। अब क्या कर सकते हो, कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो भाई हो सकता है ऊपर के लेवल खुल जाएँ, ऊपर के सर्किट लगने लगे, तब भाई अपने प्रॉफिट बुक कर लेना। लॉस बुक करने के लिए तो मैं बोलता नहीं किसी इन्वेस्टर को, आपको पता ही है। RSI इसकी भी वीक हो गई है, सेल सिग्नल इसमें ही बन गया है। तो देखते हैं लोअर सर्किट लगेगा, अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो भाई अपर सर्किट लगेगा। न्यूज़ देख लेते हैं, नेगेटिव न्यूज़ क्या थी। नेगेटिव न्यूज़ ये थी, रा शुगर प्राइस फॉल बिलो 17 सेंट्स इन न्यूयॉर्क एस ब्राज़ील प्रोडक्शन रिकवर। तो देख सकते हैं ब्राज़ील में जो प्रोडक्शन था वो रिकवर हो गया, इसकी वजह से आपको पता है जो सबसे ज़्यादा शुगर का मतलब जो बनती है, शुगर सबसे ज़्यादा बनती है वो है भाई ब्राज़ील में, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो इसलिए भाई इनके एक्सपोर्ट भी डाउन हो गए इंडिया वालों के। देख सकते हो इंडियन शुगर एक्सपोर्ट आर डाउन टिकल एस प्राइस द ग्लोबल मार्केट है डिप्ड बिलो 17 US सेंट्स ए पाउंड। तो देख सकते हैं इस वजह से। और इसके अलावा बात करोगे इंडियन शुगर एक्सपोर्ट डाउन टू टिकल, तो इसी वजह से ये स्टॉक्स गिर रहे हैं शुगर वाले। ब्राज़ील का प्रोडक्शन बढ़ गया और उनके ज़्यादा वही हो रखे हैं एक्सपोर्ट, क्योंकि उनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है ब्राज़ील वालों की। तो यही कारण था जिसकी वजह से सारे शुगर स्टॉक गिर रहे हैं। और अभी देखो अगर रिसेंटली कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो भाई ये स्टॉक भागने लगेंगे। तो आप कर लेना अपनी मर्जी से, मैं तो अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। ब्लू चिप पके पकाए स्टॉक में कर सकते हैं, बाकी हर वीकेंड पे लेके आता रहता हूँ पके पकाए स्टॉक, वहाँ देख सकते हैं। हैवेल्स बताया था, अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे हमने, इस वीक भी हम हर वीक ही करते हैं, तो वहाँ पर कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, खुद अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बाकी सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और एक चीज़ और, जब तक भाई प्रॉफिट बुक ना करो तब तक प्रॉफिट अपना नहीं होता, सपना होता है। और जब प्रॉफिट बुक कर लो तभी अपना होता है। और बाकी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।